हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने लेक्चर, ये हमारा चौथा लेक्चर है, ठीक है। और 2 लेक्चर जो था ना हमारा, उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक चीज़ों को बताया और वो थोड़ा सा छोटा-छोटा लेक्चर था। तीसरा लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट किया, है ना। और चौथे लेक्चर में हम क्या करेंगे कि सारा जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने का है, सिर्फ प्रैक्टिस बचा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। अगर आप इसके बाद अगर प्रैक्टिस कर लेते हो देन आप बहुत अच्छा आप करोगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। और दूसरी बात ये है कि जो हम आपको अभी क्या है कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म होता है, उसमें के अंदर में दो दो आता है। एक आता है मेन वर्ब, एक आता है एडजेक्टिव वाला फॉर्म। तो मैं अभी आपको मेन वर्ब भी करवा रहा था, मेन वर्ब भी करा रहा था, अभी भी मेन वर्ब भी करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद जो एडजेक्टिव वाला फॉर्म है वो भी बताऊंगा। तो आप भी कंटिन्यू रहना। और चलो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको इसको तोड़ना है, तोड़ लोगे इसको। चलिए बताओ, आई क्या है? आई आपका सब्जेक्ट है। हैव क्या है? हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि ये इसके आगे क्या है? मेन वर्ब है, इसलिए ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है मेरे भाई। और ये टू क्या है? प्रपोजिशन है। और हर क्या है? तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैंने उसको एक लेटर लिखा। ये तो सही है, लेटर तो लिख दिया आपने, लेकिन याद रहे कि उसके घर वाले ना देख जाए। अगर उसके घर वाले के हाथ लग गया वो लेटर, तो फिर अब जैसे देखो, अब इसको देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखो, आई है क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या है? रिटर्न क्या है? रिटर्न आपका एडजेक्टिव है, पास्ट एडजेक्टिव है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? आपने क्या किया? रिटन इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। क्या किया आपने? जो इंस्ट्रक्शन लिखा उसको पढ़ लिया। तो अब देखो, अब बताओ मेरे को, इसमें क्या डिफरेंस है? ये भी रिटन है ना, और ये भी रिटन है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप बताओ मेरे को। एक बार सोचो, आप 1 मिनट सोचो। सोच लिया आपने? एक बार सोचो, सही से सोचो, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये आपका पास्ट में जा रहा है ना, पास्ट एडजेक्टिव है। और ये क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, है ना। यही डिफरेंस है इसमें। ये क्या है? तो पास्ट एडजेक्टिव में जा रहा है, और ये क्या है? आपका मेन वर्ब है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो। सबसे पहले मैं आपको ये जो हमारे पास ये जो फॉर्मेट है, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये सिंक क्या होता है। सिंक, सैंक, संक, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये एडजेक्टिव होता है। यही यही बता रहा था मैं आपको। ये आपका क्या है? अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। जैसे देखो, संक मतलब क्या होता है? सिंक, संक, सैंक, संक, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है, वर्ब का जब थर्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है दुबला, है ना। दुबला, यहाँ का क्या होता है? दुबला, दुबना, दुबना, ये क्या होता है? दुबना। और ये कहता है डूबा हुआ, ये क्या होता है? डूबना, मतलब डूब गया वो, है ना, कहीं पे। और मतलब मान लो किसी तालाब में जाके डूब गया वो, यह होता है डूबना। डूबा हुआ क्या होता है? डूबा हुआ। अब जैसे देखो, श्रिंक, श्रंक, श्रंक, श्रंक यानी इसका मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। ये क्या होता है? सिकुड़ना, ये कहता है सिकुड़ा, सिकुड़ा हुआ। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्रक यानी इसमें ये क्या होता है? वर्ब का जब थर्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब आपका होगा मारना, ये होगा मरा हुआ, है ना। गेट, गॉट, गॉट, गॉटेन। यहाँ पे गॉट का मतलब क्या जाता है? प्राप्त करना। यहाँ पे प्राप्त हुआ, है ना। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मेल्टन। यहाँ पे क्या है? मेल्ट मतलब क्या? यहाँ पे क्या जाता है? यहाँ पे आप जाता है पिघलना। यहाँ पे क्या जाता है? पिघलना। यहाँ पे पिघला हुआ। सेव, सेव्ड, सेव्ड, सेवन। यहाँ पे क्या जाता है आपका? यहाँ पे जाता है कि आपने सेव किया, यहाँ सेव हो गया है, ठीक है। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवन। यहाँ पे क्या जाता है आपका? प्रूव, प्रूव्ड किया है आपने, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। ऐसे सियर, सियर्ड, सियर्ड, यहाँ पे भी ऐसे जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो यही यही है। अब आप इसका यूज कैसे करो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे देखो, हमारे पास एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है ना। सबसे बहुत अब देखो कैसे कैसे कहाँ पे क्या यूज होगा, देखो। सबसे पहले मेरे को बताओ, आई क्या है?
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है ये क्या नोट क्या है एडजेक्टिव है एडजेक्टिव है वेयर क्या है वेयर आपका मेन वर्ब है ठीक है दिस क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ठीक है श्रंक क्या है आपका अब देखो शर्ट है ठीक है ऑब्जेक्ट है अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा श्रंक आएगा सही है यहाँ पे आप एक 1 मिनट्स के लिए सोचो मतलब मैं सिकुड़ता हुआ सिकुड़ती हूँ मैं सिकुड़ती हुई शर्ट नहीं पहनूंगी है ना ये कहना चाहती है कि मैं सिकुड़ी हुई शर्ट नहीं पहनूंगा सिकुड़ी हुई जो शर्ट है ना वो नहीं पहनूंगा ये कि आई विल नॉट वियर दिस श्रंक शर्ट मतलब मैं सिकुड़ा हुआ शर्ट नहीं पहनूंगा मतलब सिकुड़ चुका है वो सिकुड़ चुका है तो ये क्या होगा श्रंकेन होगा ना मेरे भाई क्या होगा श्रंकेन होगा यहाँ पे ये गलती है ना अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे क्या होगा श्रंकेन होगा क्योंकि मैं सिकुड़ा हुआ शर्ट नहीं पहनूंगा सिकुड़ा हुआ जब हुआ वाला सीन जाएगा तो क्या होगा श्रंकेन हो जाएगा है ना एडजेक्टिव के फॉर्म में चला जाएगा अब ऐसे ही मेरे को ये बताओ ही हैज़ ऑलरेडी प्रूवन हिज एबिलिटी इन द कॉम्पिटिशन अब यहाँ पे ही क्या है ही आपका सब्जेक्ट है हैज़ क्या है हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी क्या है एडजेक्टिव है ना प्रूवन सही है या क्या है आप बताओ मेरे को और यहाँ पे ये क्या है ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना और ये क्या है आपका एबिलिटी क्या है एबिलिटी आपका ऑब्जेक्ट है ना इन प्रेपोजिशन का ठीक है और उसके बाद ये ऐसे ही है अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या सही है ही हैज़ ऑलरेडी प्रूवन हिज एबिलिटी तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रूवन नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपका क्या होगा यहाँ पे आपका प्रूव्ड होगा क्योंकि उसने वो हम आप मेरे को बताओ आप सोचो एक बार अच्छे सोचो यहाँ पे आप देखो कि वो पहले ही अपनी एबिलिटी को प्रूव कर चुका है तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अब मेरे को यहाँ बताओ कि यहाँ पे आपको वर्ब की जरूरत है या एडजेक्टिव की किसकी जरूरत है बताओ तो यहाँ पे अब बताओ मेरे को क्या किसकी जरूरत है तो मेरे भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो आ गया है और आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आता है ना तो मेन वर्ब अकेला सेंटेंस बना सकता है लेकिन अकेला हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकता है तो यहाँ पे किसका जरूरत है हमें मेन वर्ब का तो एडजेक्टिव का तो जरूरत है ना एडजेक्टिव आ चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा प्रूव्ड आएगा आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेटिव वर्ब है जिसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता है ठीक है मेरे भाई आईएनजी फॉर्म नो आईएनजी फॉर्म प्रोग्रेसिव फॉर्म नो आईएनजी फॉर्म देखो इनके साथ जैसे थिंक बिलीव कंसीडर हैव ऑन पॉजेज लुक सी अपीयर कंसिस्ट कंटेन कंप्राइज स्मॉल स्मेल टेस्टी साउंड नो रिसेंबल लाइक लव वांट एग्री हेट फॉरगिव फॉरगेट रिमेंबर डिपेंड एग्जिस्ट ये सब क्या है कुछ इनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म मतलब इनके साथ आईएनजी फॉर्म आते हैं लेकिन रेयर मतलब इनका अलग कॉन्सेप्ट है ऐसे डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते जैसे जहाँ पे टाइम कंज्यूम होता है ना वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे आईएनजी फॉर्म आता है लेकिन जहाँ पे टाइम कंज्यूम नहीं होता है वहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं आता है और देखो सी इज थिंकिंग दैट सी लुक्स एज ब्यूटीफुल एज कटरीना तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई टाइम कंज्यूम किया जा रहा है मतलब उसने तुरंत सोच लिया कोई टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा था यहाँ पे थिंकिंग नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा थिंक्स आएगा ठीक है सी इज थिंकिंग अबाउट लिविंग हर जॉब मतलब यहाँ पे टाइम कंज्यूम किया है ऐसे थोड़ी है कि रैंडम की मतलब मैंने सोचा और जॉब क्विट कर दिया ऐसा थोड़ी है उसमें टाइम प्रोसेस लगता है इट टेक्स टाइम मतलब किसी चीज़ को क्विट करने के लिए आपको टाइम लगता है तो यहाँ पे क्या होगा थिंकिंग नहीं होगा यहाँ पे क्या यहाँ पे थिंकिंग आपका सही होगा है ना मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे टाइम आपका कंज्यूम किया जा रहा है जहाँ पे टाइम कंज्यूम किया जाता है वहाँ पे आईएनजी फॉर्म अलाउ है ठीक है तो ये आपका सेंटेंस इट इज राइट अब देखो द हिंदूज आर कंसिडरिंग कॉज होली द हिंदूज आर कंसिडरिंग कॉज होली अब यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि क्या ये सही है आपका द हिंदूज आर कंसिडरिंग अब मेरे को बताओ कंसिडरिंग सही है कंसिडरिंग यहाँ पे सही है सोचो एक बार जो एग्जाम्पल करवाया ना मैंने अभी आपको तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है अब यहाँ पे सोच रहा है मतलब यहाँ पे जो है ना कंसिडरिंग होली मतलब क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे अब एक बार सोचो आप कंसीडरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो
कि ये जो कंसिडरिंग होली है, क्या इसमें आपका ये सही है सेंटेंस, आईएनजी फॉर्म होगा या नहीं होगा, ये बताओ। सोचो, एक बार सोचो, आप सोचो। मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक बार सोचो। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट क्लास कंप्लीट कर सकता हूँ, देन आप कुछ वहां से आउटपुट निकाल नहीं पाओगे। अगर आप सोचते हो देन अब मेरे को ये सोच लिया आपने। अब बताओ मेरे को कि हिंदू क्या मानते हैं गाय को? हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, है ना? तो जब पवित्र मानते हैं तो इसमें टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, नहीं हो रहा ना? यहाँ पे जो है ये कंसीडरिंग गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? कंसीडर आना चाहिए। सोचने में टाइम ही नहीं लग रहा, तो यहाँ पे कंसीडर सही होगा। आई एम कंसिडरिंग गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडी। अब यहाँ पे कंसिडरिंग देखो, यहाँ पे कंसिडरिंग हमें टाइम कंज्यूम कर रहा है। अगर टाइम कंज्यूम कर रहा है तो देन ये हमारा सेंटेंस सही है, समझे? अब आओ नया, अगले, हेटिंग अदर्स फॉर योर फेलियर विल नॉट हेल्प यू। अब यहाँ पे हेटिंग क्या है? नॉन के साथ वर्ब आया। अब देखो अदर्स क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड है। अब ये जिरंड क्या होता है? जिरंड क्या होता है ये सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, ठीक है? फोर क्या होता है? प्रेपोजिशन है। और योर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फेलियर क्या है? पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है ना मेरे भाई? और ये विल क्या? मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है मेरे भाई? और ऐसे ही करके है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हेटिंग अदर्स फॉर योर फेलियर विल नॉट हेल्प यू। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि इफ स्टेटिव वर्ब्स, ये देखो, इफ स्टेटिव वर्ब्स आर यूज एज जिरंड देयर आईएनजी फॉर्म ऑलवेज अलाउ। अगर स्टेटिव वर्ब जो है वो जिरंड की तरह यूज किया जा रहा है, ये जिरंड की तरह यूज किया जा रहा है, तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म हमेशा, आईएनजी फॉर्म जो है वहाँ पे वो अलाउ है। अब जैसे देखो द रॉवर्स, अब जैसे क्या है कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के तरह जिरंड यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये अलाउ है, ठीक है मेरे भाई? अब एक कॉन्सेप्ट ये है, द रॉवर्स स्लेड हिम मर्सीलेसली। मर्सीलेसली क्या होता है? अब देखो रॉबर्ट्स जो है स्लेड, अब इसके कुछ फॉर्म होते हैं वर्ब का, कौन कौन सा होते हैं? स्ले, स्ले, स्लेड, स्लेड। अब बताओ ये सही है? नहीं, गलत है। एक्चुअल फॉर्म सही, सही फॉर्म क्या है इसका? अभी मैं आपको बताता हूँ। यहीं पे जाके बच्चे एरर करते हैं। एक्चुअल क्या है? स्ले, स्ल्यू और स्लेन, ये आपका एक्चुअल है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्ल्यू आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई? अब देखो द ब्लोड ऑल द कैंडल्स इन वन गो, उसने सारी मोमबत्ती एक ही बार में बुझा दी। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे आप बताओ मेरे को, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे आप मेरे को बताओ इसका क्या, ब्लो वाला का क्या होता है? ऐसे होता है, ब्लो, ब्लोड और ब्लोड। ये आपका सही दिख रहा है? नहीं, गलत है। क्या होगा? मैं बताता हूँ आपको, ये आपका गलत है। और यही पहले मैंने आपको इसलिए गलत वाला दिया है, देन आपको मैं सही वाला बताता हूँ। क्या है? ब्लो, ब्ल्यू और ब्ल्यू, ये आपका सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्लोड नहीं आएगा, ब्ल्यू आएगा, ठीक है मेरे भाई? इसका सेकंड फॉर्म ये होता है। तो और आप देख सकते हो उसके बाद क्या है? डोंट यूज एज आफ्टर दिज वर्ब्स। एच को जो है ना इन वर्ब के बाद नहीं यूज किया जाता। मेक, चूज, लेट, सेलेक्ट, कॉल, नेम, थिंक, कंसीडर, इनके साथ एच का यूज नहीं किया जाता है। जैसे दे सेलेक्टेड हिम एज देयर लीडर। अब यहाँ पे देखो कि दे क्या है? दे आपका सब्जेक्ट है, और ये सिलेक्टेड क्या है? वर्ब है, और ये क्या? ऑब्जेक्ट है ना? और यहाँ पे देयर। अब मेरे को बताओ उसने, उन्होंने अपने लिए लीडर चुन लिया। उन्होंने अपने लिए लीडर चुन लिया, मतलब ऐसे थोड़ी, अपने लिए लीडर थोड़ी कोई चुन मतलब ऐसे थोड़ी होता है उन्होंने अपने लिए लीडर चुन लिया। तो यहाँ पे एच, अपने जैसा लीडर चुन लिया, उन्होंने अपने जैसा लीडर चुन लिया, ये गलत सेंटेंस है, यहाँ पे एच नहीं आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे बोलूँ, ही इज सेलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, के जैसा, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या है? नो एरर है, ठीक है मेरे भाई? आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी इस क्लास के अंदर में कुछ भी क्वेरी है आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और मैं नेक्स्ट क्लास इसे भी बेटर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है मेरे भाई? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और ये क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में। और मैं आपको 50+ क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कि मंडे को मैं करवाऊँ आपको, तो अच्छा रहेगा, ठीक है मेरे भाई? थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है।